भारतीय टीम के स्टार ओपनर शिखर धवन का उनकी पत्नी आयशा मुखर्जी से तलाक हो गया है। दिल्ली के पटियाला हाउस परिसर में स्थित फैमिली कोर्ट ने 4 अक्टूबर को ही धवन के तलाक को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही धवन को उनके बेटे से भी मिलने की मंजूरी मिल गई है। हालांकि कोर्ट ने बेटे की कस्टडी पर कोई फैसला अभी तक नहीं सुनाया है। दोस्तों, आयशा मुखर्जी पेशेवर किक बॉक्सर रही है। ऐसे में पिछले 10 सालों से धवन को आयशा के पंच ही झेलने पड़े हैं। मगर कोर्ट के फैसले के साथ ही अब जाकर शिखर को अपने से 10 साल बड़ी आयशा के मुक्कों से राहत मिली है। वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर परवान चढ़ा प्यार जब एक्चुअल फॉर्म में आया तो शिखर धरती पर आ गए और तब उनको एहसास हुआ कि गलत बॉल पर शॉट मार डाला। 10 सालों तक वैसी ही बॉलिंग चलती रही, अब जाकर शिखर को सुकून मिला है। जब पत्नी के पंच से मुक्ति मिली और बेटे के साथ रिश्तों की नई मखमली डोर जुड़ सकेगी, यानी अगली पारी के लिए शिखर ने रिश्तों के पैड बांध लिए हैं। कोर्ट के फैसले के बाद पिछले 2 साल से चल रहा मुकदमा खत्म होते ही शिखर धवन और आयशा मुखर्जी के बीच नाम मात्र की रह गई पति पत्नी के रिश्ते की डोर भी अब टूट गई है। इनको जोड़ने वाली एकमात्र गांठ उनका बेटा ही है, जो दोनों से अलग अलग जुड़ा है। फैमिली कोर्ट के जज हरीश कुमार को आयशा पर लगाए गए धवन के सभी इल्जाम सबूतों की रोशनी में साफ साफ दिख गए। तभी तो कोर्ट ने कहा कि आयशा ने इन आरोपों का विरोध नहीं किया है। दोस्तों, कुंवारे धवन से 2 बेटियों की मां आयशा ने शादी की क्योंकि धवन उनके प्यार में थे। सन 2012 में सिख रीति रिवाज से आनंद कारज हुआ और शिखर की मनचाही हो गई। शिखर ने आयशा के साथ उसकी दोनों बेटियों रिया और आलिया को भी अपना लिया। अगले साल शिखर धवन और आयशा का भी एक बेटा जोरावर हुआ, जिसे लेकर आयशा ऑस्ट्रेलिया में ही रह रही है। जोरावर भी ऑस्ट्रेलिया में ही हुआ था। बेटा होने के बाद दोनों के रिश्तों में खटास और तल्खियां बढ़ती गईं। दोनों साल भर भी चैन से नहीं रह पाए। मैदान में शतक ठोकने वाले शिखर निजी जिंदगी में 10 का आंकड़ा पार करने से पहले आउट हो गए। कोर्ट के फैसले के मुताबिक 8 साल की शादीशुदा जिंदगी में शिखर धवन ने आयशा को समय समय पर 13 करोड़ रुपए भेजे थे। इसका औसत 1.25 करोड़ रुपए सालाना होता है। आप हिसाब लगा सकते हैं महीने का कितना बनता है। 10 लाख रुपए से भी ज्यादा। दोस्तों, ये रकम घर के अन्य खर्चों से अलग थी। ये धन तो सिर्फ आयशा के लिए ही था। फैसले की जांच पड़ताल बताती है कि शिखर धवन ने 13 करोड़ रुपए के अलावा दोनों बेटियों सहित बच्चों की स्कूल फीस, ट्रैवल, होटल जैसी दूसरी विलासिताओं पर करोड़ों रुपए खर्च किए। बेटे से भले ही शिखर ज्यादा समय नहीं मिल पाते थे, लेकिन उसने ऑस्ट्रेलिया में अपने परिवार के लिए 3 प्रॉपर्टी खरीदी थी। शिखर ने अपनी कमाई से एक तो दोनों के साझा नाम पर खरीदी थी और 2 की मालिक आयशा है। शादी के बाद शिखर के रूप में एटीएम हाथ लगने के बाद आयशा ने कोई काम धंधा नहीं किया, किक बॉक्सिंग भी छोड़ दी। पिछले पति से भी बच्चों के भरण पोषण और शिक्षा के लिए अच्छी खासी रकम लेती थी। उधर प्रेम में अंधे शिखर भी आयशा और दोनों बेटियों की विदेश यात्राओं और हॉलीडे, यहां तक कि कुत्तों की ट्रेनिंग का खर्च भी उठाते रहे। बाद में रिश्तों में तलखी आई तो शिखर की आंखें खुली और उसने अनाप शनाप खर्च करने से इनकार कर दिया। फैसले के मुताबिक आयशा शिखर धवन की प्रॉपर्टी बेचकर खा रही थी। हाथ ज्यादा तंग होते तो अपनी बेटी के बॉयफ्रेंड से भी पैसे ऐंठ लेती थी। ये अलग बात है कि शिखर नियम से हर महीने आयशा, उनकी 2 बेटियां, 3 कुत्ते और जोरावर के खर्च के लिए लाखों रुपए भेजता था। इस सब के बावजूद आपसी सहमत से तलाक के लिए आयशा ने शिखर धवन से 13 करोड़ रुपए मांगे। इसके साथ भविष्य के लिए जोरावर की कस्टडी और ऑस्ट्रेलिया में धवन की संपत्तियों का मालिकाना हक ट्रांसफर करने की भी शर्त रखी। दोस्तों, कहा जाता है कि शिखर धवन ने आयशा को हरभजन सिंह की फेसबुक फ्रेंड लिस्ट में देखा था और उनकी तस्वीर देखते ही उन पर फिदा हो गए थे। इसके बाद शिखर ने आयशा को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी। दोनों के बीच बात हुई और फेसबुक पर ही दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया था। शिखर उम्र में आयशा से 10 साल छोटे हैं। 2009 में दोनों ने सगाई कर ली। इसके बाद 2012 में धवन ने आयशा से शादी की थी। यह शिखर की पहली शादी थी, लेकिन आयशा की दूसरी शादी थी। आयशा की पहली शादी ऑस्ट्रेलिया के बिजनेसमैन से हुई थी, जो टूट गई। आयशा और उनके पहले पति की 2 बेटियां हैं, जिनका नाम रिया और आलिया है, जो 21 और 17 साल की हैं। शिखर और आयशा का एक बेटा है।